हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 8, ठीक है, जो कि दिया गया है निर्देशांक ज्यामिति, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, आज हम इसके बारे में डिटेल के साथ जानेंगे, डिटेल से हर एक चीज़ के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, जिसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक थोड़ा कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिसके बाद में चलते हैं आप एक्सरसाइज आपको कराएंगे हम, ठीक है। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था फ्रेंड्स, जो चैप्टर नंबर 7 हमने अभी कंप्लीट किया है, ठीक है। उसमें हम पढ़कर आए हैं कि ये जो ग्राफ जिस पर हम बनाते थे एक, ठीक है, उसी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो पिछले चैप्टर में हमने सीखा था कि इस रेखा के फ्रेंड्स 3 नाम होते हैं, लेकिन पिछले चैप्टर में हमने सीखा था कि इस रेखा को ओनली एक्स अक्ष के नाम से ही हमने क्या किया है, जाना है। लेकिन इसके 2 अदर और भी नेम हैं, ठीक है। इसके क्या है, 2 और भी नाम हैं, इस रेखा के 2 और भी नाम है, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो और भी क्या नाम है इसका, तो इसको देखो, एक तो कहते हैं एक्स अक्ष, ओके। दूसरा इसे कहते हैं फ्रेंड्स ऊर्ध्वाधर, सॉरी क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं इसे, क्षैतिज रेखा कह सकते हो। और एक तीसरा नाम है इसका भुज। क्या कहते हैं इसे, भुज, ठीक है। तो एक्स अक्ष को हम 3 नाम से जानते हैं, एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा और भुज, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, तो क्या बताओगे, तो आप बताना हम भुज भी कहते हैं और एक्स अक्ष भी कहते हैं। वाई जो अक्ष हमने इसे पढ़ा था, वाई अक्ष, क्या पढ़ा था इसे, वाई अक्ष पढ़ा था हमने पिछले चैप्टर में इसे, ठीक है। और क्या इसे कहते हैं, तो इसे और भी कहते हैं, ये खड़ी रेखा, मतलब जो पड़ी रेखा है, इस प्रकार से जो समतल है, पड़ी रेखा है, उसे हम कहते हैं एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा और भुज के नाम से इसे हम जानते हैं। जो खड़ी रेखा है उसे हम क्या कहते हैं, तो वाई अक्ष कहते हैं, और दूसरा इसे हम दूसरा नाम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, और तीसरा नाम इसका होता है फ्रेंड्स कोटि। क्या होता है, कोटि। बहुत से बच्चे कह देते हैं कोटि, ठीक है, कोटि नहीं होता, कोटि होता है ये, ओके। तो वाई अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा और कोटि, तो ये हो गए इनके नाम, ठीक है। इसके बारे में समझ गए आप। जो पड़ी रेखा होती है उसे हम एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा, भुज, और जो खड़ी रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा और कोटि कहते हैं इसे, ओके। और जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, ये रहा, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये एक्स अक्ष या कह सकते हो ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज, जहाँ पे क्या करती हैं, प्रतिच्छेद जहाँ करती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 0 आता है, दोनों जहाँ पे प्रतिच्छेद करती है वहाँ पे क्या आता है, 0 आता है। और उसी कटान बिंदु को, मतलब इस बिंदु को जहाँ पे करती है, इसी को हम फ्रेंड्स कहते हैं मूल बिंदु। शायद मैंने पिछले वीडियो में भी, मतलब पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था, इसे कहते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो ये समझ में पड़ा, यहाँ पे जहाँ पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज और भी जानेंगे इसमें हम, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिएगा। हम दूसरा बनाते हैं आपके सामने, ये हमने दूसरा बनाया है। तो इसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि आपसे क्वेश्चन में पूछेगा चतुर्थांश, ठीक है। चतुर्थांश जब पूछेगा तो चतुर्थांश हमसे पूछेगा कि इसमें कौन सा चतुर्थांश है। तो एक चीज आप पढ़ के आए हो कि इधर जो पॉइंट जो होते हैं हमारे, ये वाले, और ऊपर ये वाले पॉइंट, नीचे, ठीक है, तो ये प्लस के होते हैं एक्स अक्ष पर, ठीक है। ऊपर भी क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ये भी क्या होती है, प्लस में होती है, और ये नीचे क्या आते हैं, माइनस में, ठीक है। इधर भी माइनस में आते हैं, ठीक। तो ये क्या है फ्रेंड्स, इसमें चतुर्थांश पूछ रहा है, ठीक है। चतुर्थांश जो फ्रेंड्स होते हैं, चतुर्थांश, ठीक है। चतुर्थांश यहाँ पे देख सकते हो, ये प्रथम है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ठीक, प्रथम चतुर्थांश। और यहाँ पे लिख सकते हो द्वितीय चतुर्थांश, लिख सकते हो, यहाँ पे होता है तृतीय, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, तृतीय होता है, तो हम तृतीय चतुर्थांश लिखेंगे यहाँ पे, तृतीय चतुर्थांश। और यहाँ पे क्या होता है, चतुर्थ। क्या होता है यहाँ पे, चतुर्थ, या चतुर्थ चतुर्थांश लिख सकते हो, ठीक है। चतुर्थ चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है।
द्वितीय चतुर्थांश लिख सकते हो यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश, यहाँ पे चतुर्थ चतुर्थांश। अब एक चीज और भी है, यहाँ पे देख सकते हो ये ए बी प्लस का, तो यहाँ पे दोनों चिन्ह किसके होंगे, प्लस प्लस के। ठीक, यहाँ पे केवल वाई एच जो होगा वो प्लस का होगा, एक्स क्या होगा, माइनस का होगा, तो यहाँ पे पहले आएगा माइनस, इसके बाद में प्लस। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इसमें तृतीय चतुर्थांश में क्या, एक चीज याद रखना है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, यहाँ पे दोनों चीज माइनस के ही होंगे। क्या होंगे, दोनों चीज, मतलब एक्स भी माइनस की और वाई भी माइनस की, ये चीज आपको नोट करनी है। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे वाई जो होगी माइनस की होगी और एक्स क्या होगा, प्लस का होगा, तो पहले प्लस और बाद में माइनस। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ही बढ़िया से देख लेनी है। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश दोनों प्लस के होंगे, द्वितीय चतुर्थांश माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश माइनस माइनस और चतुर्थ चतुर्थांश क्या होंगे, प्लस माइनस। ठीक है, इस चीज को आपको बहुत बढ़िया से याद कर लेना है, नोट कर लेना है, जबकि जब क्वेश्चन में पूछेगा हमसे तो हम आसानी से क्या करें, बता सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये एक डायग्राम हमने आपके सामने बनाया है। अब इसमें मैंने कुछ पॉइंट भी आपके सामने रखे हुए हैं, जैसे देख सकते हो ए ई सी डी बी। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि बी बिंदु के निर्देशांक बताओ, ए बिंदु के निर्देशांक बताओ, डी बिंदु के निर्देशांक बताओ, और साथ ही आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये किस चतुर्थांश में स्थित हैं। ओके, ध्यान से समझना इसे, बस कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। एक्सरसाइज तो चुटकियों में कर देंगे। ओके, तो इसको समझने के बाद आपको एक्सरसाइज खुद करके देखना, आराम से निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो आप कमेंट करके पूछिएगा हमसे। अगर मैं कहूँ बिंदु, या कह सकते हो बी के निर्देशांक, बिंदु बी के निर्देशांक बताओ। ठीक है, बिंदु बी के निर्देशांक क्या हैं। ठीक, तो क्या बताओगे, बिंदु बी देखो कहाँ पे है। तो हमने पिछले चैप्टर में आपसे बताया था कि जहाँ पे जो पॉइंट मिलता था उसी के सामने हम क्या करते थे, डॉटेड लाइन मिलाते थे इस प्रकार से। अब जैसे ये इस पे मतलब वाई अच्छे पे मिल रहा है, ये 5, नीचे कहाँ पे आएगा, वाई अच्छे पे देख सकते हो 3 पे आएगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना कि जब भी हम निर्देशांक लिखेंगे तो एक्स पहले लिखेंगे। ठीक है, एक्स पहले लिखेंगे। क्यों एक्स ही क्यों पहले लिखेंगे, ये भी एक प्रश्न है कि पहले एक्स क्यों लिखेंगे, एक्स का पहले निर्देशांक क्यों लिखेंगे, क्योंकि दोनों रेखाएं तो ऐसे प्रतिच्छेदी रेखाएं, दोनों समान हैं। ठीक है, लेकिन एक्स के निर्देशांक इसलिए पहले लिखते हैं कि अगर आप A to Z कभी पढ़े हो, ठीक है, कभी क्या पढ़ते हो यार, NCKG से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, A to Z में सबसे पहले लेटर कौन सा आता है, एक्स आता है या फिर वाई आता है। तो कहो सबका आंसर यही होगा कि वाई आता है, तो इसीलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे बी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स पर देखो क्या है 3 और वाई पर 5, तो 3,5 क्या होंगे इसके निर्देशांक होंगे। अब अच्छा, एक चीज और भी ये पूछ रहा है कि किस चतुर्थांश में स्थित है। अगर ये भी पूछे कि किस चतुर्थांश में है, जैसे हमने ये दे दिया आपको, निर्देशांक बता दिया कि 3,5 है। अब अगर क्वेश्चन पूछे कि बी बिंदु जो बी है उसके निर्देशांक किस चतुर्थांश में स्थित हैं, तो किस चतुर्थांश में बताओ कि। तो सबसे पहली बात हमने सीखा था कि ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक, तो ये क्या है, फर्स्ट, तो यहाँ पे दे देंगे फर्स्ट, या फिर लिख सकते हैं प्रथम चतुर्थांश। ओके, इसी प्रकार से बिंदु डी के निर्देशांक, तो यहाँ पे बिंदु बी के निर्देशांक क्या होंगे, 3,5। यहाँ पे क्या होंगे, देखो इसके क्या होंगे, तो यहाँ पे देखो 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2,1 हो जाएगा, क्योंकि x पहले लिखेंगे तो 2 और y बाद में लिखेंगे तो 1। ए के क्या होंगे देख सकते हो, तो ए देखो इसके सामने आ रहा है, इधर से इसके सामने आ रहा, तो 3,-2। y क्या है इधर, -2 है, तो -2 लिखेंगे। चतुर्थांश आपको याद ही होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो ये फोर्थ चतुर्थांश में है, ये फर्स्ट में ही है। ई के निर्देशांक देख सकते हो, ई के निर्देशांक कहाँ पे जाएंगे, ये ऊपर ले चलो इनको। ठीक, तो देख सकते हो x क्या है -5 और y क्या है, यहाँ पे -4, तो यहाँ पे -5, इसके निर्देशांक हो जाएंगे। सी, तो सी के आप देख सकते हो यहाँ से मिलाकर इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये -3,2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो जो कुछ था हमारा मतलब यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया है। इसी के साथ आप चाहो तो पहले एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो, जिसके बाद में आप वीडियो देखना। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो एक्सरसाइज, तो चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो आपको हमने बताया कि इससे पहले हमने जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने बताया है, तो सेम करते उसी से ये क्वेश्चन हमारे हैं, उसी को हम देख लेते हैं, चलते हैं। तो इससे पहले कि ये क्वेश्चन करें तो हम एक डायग्राम आपको देते हैं कि डायग्राम से भी इस क्वेश्चन को हम करेंगे। जैसे डायग्राम आप जानते हो कि ये 0 होता है, 1 2 3 4 5 6, ये x होता है और ये x डैश होता है, इधर माइनस के चिन्ह होते हैं, जानते हो आप लोग।
ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये y होता है और ये y डैश, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए नंबरिंग कर लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, 1 2 2 3 4 5 6, -1 -2, -2, -3, -4, -5, -6, 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए, आप क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसी बिंदु का भुज, भुज हमने बताया था ना, एक्स अक्ष के 3 नाम होते हैं, बताया था हमने। कौन कौन से होते हैं? तो एक तो एक्स अक्षी होता है, दूसरा क्या होता है, क्षैतिज रेखा मैंने बताई थी, और तीसरा क्या मैंने बताया था, भुज। ओके, तो ये पूछ रहा है कि किसी बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। तो आप जानते हो ऋणात्मक मैंने बताया था, ये प्रथम, जैसे आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए देख सकते हो, ये दोनों क्या होंगे, प्लस के, ठीक है। ये क्या होंगे, माइनस होगा और कॉमा प्लस होगा, ये दोनों माइनस के ही होंगे, ठीक है। और ये क्या होंगे, ये होंगे प्लस इंटू माइनस, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि किसी बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होंगे। किसी भी बिंदु का पूछ रहा है ना, किस बिंदु का भुज, और भुज से पता चलता है हमें कि भुज क्या है जी, एक्स अक्ष। क्या है, एक्स अक्ष हमारा क्या है, भुज, ठीक है। एक्स अक्ष हमारा क्या है, भुज है, ये हमारा एक्स अक्ष जो हमारा है वो क्या है, भुज। और भुज में पूछ रहा है कि चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। मतलब आप देख सकते हो कि एक तो इसमें ऋणात्मक होता है, ठीक है, और किस में ऋणात्मक होता है, इसमें ऋणात्मक होता है। समझ पड़ा? कहने का मतलब ये है कि हम इसे लिख सकते हैं, देखो ये क्या है, फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, ये क्या है, सेकेंड, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में पड़ रहा होगा कि ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और हमसे पूछ रहा है भुज जो है, भुज मैंने बताया कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो ये होगा फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे एक्स पहले लिखते हैं, एक्स वाई, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, और एक्स कोमा वाई, और एक्स कोमा वाई, ठीक। तो आप देख सकते हो कि भुज जो है किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। तो एक तो इसमें होता है और एक इसमें, बाकी किसी में ऋणात्मक है, इसमें भी प्लस है, इसमें प्लस है, केवल इसमें और इसमें क्या है, माइनस है। तो हम कह सकते हैं इसमें कि सेकेंड और थर्ड में जो है भुज ऋणात्मक होता है। सेकेंड कह सकते हैं, सेकेंड व थर्ड में भुज ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, दो निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु का नाम बताइए। दो निर्देशांक अक्षों, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चन को पहले पढ़ो, आंसर ऑटोमेटिक आप खुद अपने आप से फाइंड कर सकते हो, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि ये चीज आपको याद रहेगी। अब उम्मीद है कि याद होगी अब, ठीक है। कॉन्सेप्ट से लेकर एक्सरसाइज तक आपको एक ही चीज बताई गई है। दो निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु का नाम बताएं। दो निर्देशांक कहने का मतलब है दो निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, ये प्रतिच्छेद बिंदु, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ये मतलब दो अक्ष, मतलब जो निर्देशांक है ये दोनों कहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो कहाँ पे करते हैं, ये हमने क्या बताया था आपसे, मूल बिंदु। क्या बताया था, मूल बिंदु। तो ये कहाँ पे हो जाएंगे जी, मूल बिंदु पे हो जाएंगे। ये दोनों जो मतलब दोनों निर्देशांक जो है, दो निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु का नाम बताइए, क्या होगा, ये मूल बिंदु। तो हम लिखेंगे मूल बिंदु। आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे मूल बिंदु। क्या लिखेंगे, मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु पर ये क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा आप देख सकते हो कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 0,9 किस अक्ष पर स्थित है। बिंदु 0,9 किस अक्ष पर स्थित है। तो एक बात बताओ मुझे कि जैसे बिंदु 0 क्या है, एक्स, ये क्या है, पहला पॉइंट एक्स, दूसरा वाई, कहाँ पर है ये, दूसरा, पहला 0 और दूसरा ऊपर जाएगा ना, वाई है तो ऊपर जाएगा, तो कहाँ पे, ये ऊपर कहाँ पे है, वाई अक्ष पर। तो हम लिखेंगे भैया सीधी बात, वाई अक्ष पर। क्या लिखेंगे, वाई अक्ष पर। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऊपर जाएगा नहीं, ये 6 7 8 9 ऊपर ही तो जाएगा वाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई अक्ष पर। फिर कह रहा है बिंदु 0,-6 की मूल बिंदु। यहाँ पे बिंदु लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है बिंदु। क्या लिखा है,
यहाँ पे लिखा है बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। क्या वो कह रहा है, बिंदु 0,-6 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात कर लेते हैं, चलो दूरी ज्ञात कर लेते हैं। मूल पहला क्या है, ये पहला क्या है, ये x, सर जी x है, ये क्या है x से दूसरा y, तो मतलब ये है ना कि y माइनस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो इसे लिख लेंगे -6, ठीक है। 0 पहला क्या है x 0, y क्या है -6, तो यहाँ पर आएगा ना ये, इसी पर तो ये पॉइंट बनेगा ना 0,-6, 0,-6 यहीं पे तो बनेगा ये। तो ये पूछ रहा है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी क्या है, मूल बिंदु ये रही, इससे दूरी ज्ञात करो। 1 2 3 4 5 6 इकाई, मतलब क्या कह सकते हैं इसे, 6 इकाई दूरी पर स्थित है ये, क्या 0,-6, तो लिखेंगे इसे 6 इकाई लिख देंगे। इसे इकाई भी लिख सकते हो या फिर आप मात्रक भी लिख सकते हो, जो आपके मन में पड़े वो लिख सकते हो, ठीक है। इकाई भी लिख सकते हो और मात्रक भी लिख सकते हो, ओके। और ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, यदि बिंदु A 2,0 B -6,0 तथा C जो है वो 3,-A-3 है, तो x अक्ष पर स्थित है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर आप देखोगे तो बिंदु A जो है हमें 2,0, 2 क्या है x और y क्या है 0, तो हम कह सकते हैं 2 क्या है x y 0, तो यहीं पे मिल जाएगा, ठीक। B क्या है -6, x क्या है -6, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा ये, और y क्या है 0, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। y अक्ष पर बता रहे, देखो x अक्ष पर स्थित हैं, तीनों बिंदु कहाँ पर हैं, x अक्ष पर। अब अगर मैं कहूँ कि ये बता रहा है कि A का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको इस बुक में आपको पेज नंबर 172 पे मिल जाएगा, पॉइंट नंबर आपका है 5वां। तो वो कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि, ध्यान रखना, कोटि किसे कहते हैं, y अक्ष को, कोटि अर्थात कह सकते हो y निर्देशांक क्या होता है 0, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल रहा है, A6, हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे कुछ नहीं करना, केवल A का मान फाइंड करना है। तो क्या करना होगा हमें, A बराबर 3, x निर्देशांक का जो मान है वो फ्रेंड्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। साफ साफ इसमें आपको बुक में जाकर देख लेना है, पेज नंबर 172 नंबर पॉइंट जिसमें लिखा है पुनर्वलोकन, उसमें आप 5वां पॉइंट देखिएगा तो आपको मिल जाएगा ये, x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि अर्थात y निर्देशांक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम 0 के बराबर रख सकते हैं इस प्रकार से। तो a इधर माइनस का है, a इधर माइनस का दिख रहा है आपको, यस दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखो a क्या है, ये a-3, इसको हम 0 को जब बराबर रखेंगे तो देखो a इधर ही छोड़ेंगे, माइनस का है इधर, और ये उधर जब बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो a का मान कितना निकल आएगा, यहाँ पे a का मान निकल आएगा आपका 3, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन 1 से लेके एक्सरसाइज के 1 से लेके 5 तक। बाकी के बच्चे क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसमें कुछ हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, साथ में आपको एक्सरसाइज भी करवाई है, ठीक है। तो वीडियो देखकर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, साथ में आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब और ये जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।